हेलो फ्रेंड्स, अब हम वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल अखिलेश एजुकेशन सेंटर। दिस इज अखिलेश कुमार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अखिलेश एजुकेशन सेंटर पर। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे भारत स्थिति और विस्तार से संबंधित चर्चा हो रही थी अपनी, जिसमें हम अंडमान और निकोबार द्वीप समूह मतलब कि आइसलैंड के बारे में पढ़ रहे थे और यह अपना आखिरी टॉपिक था। तो हम पढ़ रहे थे भारतीय द्वीप, मतलब जो भारतीय द्वीप है, भारत के द्वीप ऐसे लिखेंगे, भारत के द्वीप मतलब हम पढ़ रहे थे भारत के द्वीप, जिसमें कुछ चर्चाएं हो चुकी थी और हम देख चुके थे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाए जाने वाले प्रमुख नेशनल पार्क और सभी द्वीपों को क्रमशः चित्र के माध्यम से समझ चुके थे। और आज जो अपना टॉपिक है उसमें से एक टॉपिक स्टार्ट होगा। उन्हीं टॉपिकों में एक टॉपिक है जिसका नाम है माजुली द्वीप। आज शुरू करेंगे माजुली द्वीप, चर्चा होगी माजुली द्वीप पर और आज ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। उसके बाद स्टार्ट होगा भारतीय नदी तंत्र। तो आज जो अपना टॉपिक होगा वो है माजुली द्वीप। माजुली द्वीप। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे निवेदन करना चाहूँगा कि अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी कोई नया वीडियो जाए आप सबको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दो लाइनों के साथ कि हौसला कम ना होगा तेरा इन तूफानों के सामने, हौसला कम ना होगा तेरा इन तूफानों के सामने, मेहनत को इबादत में बदल कर तो देख, खुद ब खुद हल होंगी जिंदगी की मुश्किलें, खुद ब खुद हल होंगी जिंदगी की मुश्किलें, बस खामोशी को सवालों में बदल कर तो देख। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं अपना टॉपिक ज्योग्राफी में माजुली द्वीप। तो सबसे पहले देखेंगे कि माजुली द्वीप स्थित कहाँ है। तो माजुली द्वीप है असम में स्थित है। इसकी स्थिति कहाँ है? तो यह स्थित है असम में स्थित है। माजुली द्वीप असम में स्थित है और इसका जो पुराना क्षेत्रफल था, मतलब कि इसका जो पुराना क्षेत्रफल था लगभग 1250 स्क्वायर किलोमीटर। तो इसका जो क्षेत्रफल था कैसे लिखेंगे कि क्षेत्रफल लगभग 1250 स्क्वायर किलोमीटर, 1250 स्क्वायर किलोमीटर था। लेकिन सन 2014 में क्षेत्रफल घटकर सन 2014 में यह घटकर कितना हो जाता है? तो यह घटकर हो जाता है 352 वर्ग किलोमीटर, 352 स्क्वायर किलोमीटर हो जाता है या गया, हो जाता है या हो गया। तो इसका जो क्षेत्रफल पहले था 1250 स्क्वायर किलोमीटर था, लेकिन यह 2014 में घटकर 352 स्क्वायर किलोमीटर ही बचता है। और इसके बाद देख लेते हैं असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल जी ने, असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल जी ने लिखेंगे असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल जी ने, असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल जी ने माजुली द्वीप को असम का 35वां जिला घोषित किया। जी ने माजुली द्वीप को असम का कौन सा जिला? तो असम का 35वां जिला घोषित किया, 35वां जिला घोषित किया।
असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल जी ने माजुली द्वीप को असम का 35वां जिला घोषित किया। पहले क्षेत्रफल इसका 1250 स्क्वायर किलोमीटर था, लेकिन 2014 में यह घटकर 352 वर्ग किलोमीटर हो जाता है और यह असम में स्थित है। अगला पॉइंट इसके बारे में देखते हैं तो इसकी जनसंख्या के बारे में। जनसंख्या हमें याद नहीं करना, सो जनसंख्या को छोड़ देते हैं। यह द्वीप कहाँ पर स्थित है, इसकी स्थिति के बारे में देख लेते हैं। तो यह जो माजुली द्वीप है यह ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। लिखेंगे माजुली द्वीप, माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी पर, ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। माजुली द्वीप असम में है। क्षेत्रफल लगभग 1250 किलोमीटर था, जो कि बाद में घटकर 352 किलोमीटर बचता है। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल जी ने इसे माजुली द्वीप को असम का 35वां जिला घोषित कर दिया और माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। अब आई थिंक माजुली द्वीप क्लियर हुआ। अब इसके बाद हम देखते हैं अगला है जिसका नाम है लक्षद्वीप। तो अब देखते हैं लक्षद्वीप के बारे में चर्चा कि लक्षद्वीप की खास बात क्या है और इसकी हमें इसे क्यों याद करना चाहिए, परीक्षा में इससे कौन कौन से प्रश्न आते हैं। माजुली द्वीप के बाद अब देखते हैं हम लक्षद्वीप। तो हम लिखेंगे लक्षद्वीप। लक्षद्वीप स्थिति अरब सागर में। लक्षद्वीप की स्थिति कहाँ है, तो लक्षद्वीप की स्थिति है अरब सागर, मतलब कि लक्षद्वीप स्थित है कहाँ पर, अरब सागर में। लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है और यहाँ पर जो द्वीपों की संख्या है, द्वीपों की संख्या, द्वीपों की संख्या 36 है। यहाँ पर द्वीपों की संख्या कितनी है, तो 36 है। द्वीपों की संख्या 36 है और यह एक केंद्र शासित प्रदेश है। यह एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, लक्षद्वीप क्या है, तो यहाँ पर देख लेंगे, लिख देंगे कि यह एक केंद्र शासित प्रदेश है, मतलब यूटी, यूनियन टेरिटरीज, केंद्र शासित प्रदेश है। लक्षद्वीप एक केंद्र शासित प्रदेश है और इसे हम सब जानते हैं कि यह प्रवाल भित्ति से निर्मित है। लक्षद्वीप किससे निर्मित है, तो प्रवाल भित्ति से निर्मित है। प्रवाल भित्ति से निर्मित द्वीप है। जो लक्षद्वीप है वो प्रवाल भित्ति से निर्मित है। प्रवाल क्या होते हैं, तो प्रवाल जो होते हैं मरे हुए जीव जंतुओं के अवशेष होते हैं। और उसके बाद इसका अगला पॉइंट जब देखते हैं तो राजधानी की बात कर लेते हैं कि लक्षद्वीप की राजधानी क्या है, तो लक्षद्वीप की राजधानी कावरत्ती है। लक्षद्वीप की राजधानी क्या है, तो इसकी राजधानी हो जाएगी कावारत्ती। लक्षद्वीप की राजधानी कावारत्ती हो जाती है। यहाँ का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप जो है उसका नाम है मिनिकॉय। मिनिकॉय दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। लक्षद्वीप का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो लिखेंगे कि जो मिनिकॉय है, मिनिकॉय लक्षद्वीप का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है, सबसे बड़ा द्वीप है। स्थिति अरब सागर में है। द्वीपों की संख्या 36। केंद्र शासित प्रदेश है, एक केंद्र शासित प्रदेश है। प्रवाल भित्ति से निर्मित द्वीप है। राजधानी कावारत्ती। मिनिकॉय लक्षद्वीप का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है और यहाँ पर जो एयरपोर्ट स्थित है उसका नाम है, एयरपोर्ट जो है उसका नाम है, मतलब कि यहाँ पर जो एयरपोर्ट है वो कहाँ पर है, तो अगैती में स्थित है। अगैती द्वीप पर स्थित है। अगैती द्वीप पर। तो अगर हम केंद्र शासित वायु मार्ग के माध्यम से जाना चाहते हैं तो ये लैंडिंग के लिए हमें अगैती द्वीप पर लैंड करना होगा। और उसके बाद यहाँ पर जो एक पीटी आइसलैंड है, क्या है, पीटी द्वीप है,
तो जो यहाँ का एक पीटी आइसलैंड है उसे बर्ड सेंचुरी घोषित किया जा चुका है। हैज बीन डिक्लेयर्ड एज अ पीटी आइसलैंड हैज बीन declared a bird sanctuary मतलब इसके बारे में हमें इतना ही पढ़ना है कि स्थिति अरब सागर में द्वीपों की संख्या 36 है। केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप, एक केंद्र शासित प्रदेश है और लक्षद्वीप प्रवाल भित्ति से निर्मित है। लक्षद्वीप किससे निर्मित है? तो लक्षद्वीप प्रवाल भित्ति से निर्मित है। और इसकी राजधानी की बात की जाए तो जो इसकी राजधानी होती है उसका नाम है कावारत्ती। और मिनिकॉय लक्षद्वीप का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। मिनिकॉय लक्षद्वीप का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। और एयरपोर्ट यहाँ पर जो है उसका नाम है अगैती, मतलब अगैती एयरपोर्ट है। यहाँ पर अगैती द्वीप पर एयरपोर्ट स्थित है। मान लीजिए कि एयरपोर्ट पर जाना है तो हमें किस द्वीप पर जाना पड़ेगा? तो हम जाएंगे अगैती द्वीप पर। और पीटी आइसलैंड हैज बीन डिक्लेयर्ड एज अ बर्ड सेंचुरी, मतलब कि पीटी आइसलैंड को एक पक्षी अभ्यारण्य घोषित कर दिया गया है। अब इसके आगे हम देखते हैं, इतना क्लियर हो गया होगा तो हम इसके आगे देख लेते हैं कि इसके आगे का जो टॉपिक है उसका नाम है, हमें देखना है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की पर्वत श्रेणियाँ। यहाँ पर कौन कौन सी पर्वत श्रेणियाँ हैं? तो ये स्टैटिक के रूप में ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं और अच्छे से इसको नोट्स बनाते चलेंगे। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है वनडे एग्जाम के लिए और जीएस की तरह भी इसे तैयार कर सकते हैं, जनरल साइंस की तरह। तो हम लिखेंगे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की पर्वत श्रेणियाँ। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की पर्वत श्रेणियां। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की पर्वत श्रेणियां। देखते हैं यहाँ पर कौन कौन सी पर्वत श्रेणी पाई जाती है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे यस डी के एच टी, यस डी के एच टी, ये है यहाँ पर पाई जाने वाली पर्वत श्रेणियों की ट्रिक मान सकते हैं इसको। और याद कैसे करना है उसको देखेंगे। तो इसको पहले याद कर लेंगे कि यस डी के एच टी। यस का मतलब होता है सैडल पीक, यस का मतलब सैडल पीक। यस का मतलब क्या होता है? तो यस का मतलब होता है सैडल पीक। और इसकी ऊंचाई की बात की जाए तो ऊंचाई है 732 मीटर। यस मीन्स सैडल पीक, ऊंचाई हो जाती है इसकी 732 मीटर। उत्तरी अंडमान में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तो उत्तरी अंडमान में स्थित कहाँ पर है? तो यह जो यस मतलब सैडल पीक है 732 मीटर ऊंचाई वाली चोटी उत्तरी अंडमान में स्थित है। और अंडमान एंड निकोबार की सबसे ऊंची पर्वत शिखर, यानी कि अंडमान एंड निकोबार का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। अंडमान और निकोबार का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो सैडल पीक अंडमान और निकोबार का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। यस मीन्स सैडल पीक, ऊंचाई 732 मीटर, उत्तरी अंडमान में स्थित है। अंडमान एंड निकोबार का सबसे ऊंचा शिखर है। और डी मतलब होता है माउंट डियोवली। डी मतलब हो जाएगा माउंट डियोवली, माउंट डियोवली। डी मतलब माउंट डियोवली। और ये मिडल अंडमान में स्थित है। स्थिति कहाँ है? तो मध्य अंडमान में।
मध्य अंडमान में स्थित है। और अगर इसकी ऊंचाई की बात की जाए तो इसकी ऊंचाई है 515 मीटर, 515 मीटर ऊंची। सैडल पीक की ऊंचाई 732 मीटर उत्तरी अंडमान में स्थित है। अंडमान और निकोबार का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। डी मतलब हो जाता है माउंट डियो वाली, मध्य अंडमान में स्थित है, जिसकी ऊंचाई 515 मीटर है। उसके आगे देखते हैं तो के मतलब हो जाता है माउंट कोयोबो, माउंट कोयोबो, माउंट कोयोबो। और अगर इसकी ऊंचाई की बात की जाए तो है इसकी ऊंचाई 460 मीटर और स्थित है साउथ अंडमान में, मतलब कि दक्षिणी अंडमान में, अंडमान में। तो माउंट कोयोबो की ऊंचाई 460 मीटर स्थित है दक्षिणी अंडमान में। और एच मीन्स होता है माउंट हैरिएट, एच मीन्स होता है माउंट हैरिएट, माउंट हैरिएट, एच मीन्स हो जाता है माउंट हैरिएट। इसकी ऊंचाई की बात की जाए तो इसकी ऊंचाई है 450 मीटर, 450 मीटर। और स्थिति की बात की जाए तो यह भी स्थित है साउथ अंडमान में, मतलब कि दक्षिणी अंडमान में, दक्षिणी अंडमान में। अब एक आखिरी बचता है जिसका नाम है माउंट थुलियर, इसका नाम है माउंट थुलियर, इसका नाम हो जाता है माउंट थुलियर। यहाँ पर डबल एल बना लेंगे, माउंट थुलियर। और उसके बाद अगर इसकी ऊंचाई की बात की जाए तो 462 मीटर है, ग्रेट निकोबार में स्थित है, 462 मीटर। और ये स्थित है ग्रेट निकोबार में, ग्रेट निकोबार में स्थित है। तो दोस्तों यहाँ पर हम देख रहे हैं यस, डी, के, एच और टी, ये ट्रिक बन जाती है हमारी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की पर्वत श्रेणियों की, जिसमें यस मतलब होता है सैडल पीक। सैडल पीक की ऊंचाई है 732 मीटर, उत्तरी अंडमान में स्थित है। अंडमान और निकोबार की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी, मतलब कि सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। उसके बाद डी मतलब माउंट डियो वाली, माउंट डियो वाली मध्य अंडमान में स्थित है 515 मीटर ऊंचाई के साथ। के मतलब माउंट कोयोबो, जिसकी ऊंचाई 460 मीटर है, दक्षिणी अंडमान में स्थित है। और उसके बाद फिर आ जाता है यच, यच मतलब माउंट हैरिएट, ऊंचाई 450 किलोमीटर, दक्षिणी अंडमान में। टी माउंट थुलियर 462 मीटर, ग्रेट निकोबार में स्थित है। तो आई थिंक ये भी समझ में आया होगा और क्लियर हुआ होगा। कल का एक क्वेश्चन पूछना चाहते हैं हम कि लक्षद्वीप और मिनिकॉय किसके द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं। तो लक्षद्वीप और मिनिकॉय किसके द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं। यहाँ पर जो विभाजक रेखा है उसका नाम क्या है, उस विभाजक लाइन का नाम क्या हो जाएगा, इसे आप लोग बताएंगे। और इसी क्रम में मिनिकॉय आइसलैंड और मालदीव के बीच की जो रेखा है उसका नाम क्या है। मिनिकॉय आइसलैंड यानी कि मिनिकॉय द्वीप, मिनिकॉय द्वीप और मालदीव मतलब मालदीव, हाँ मालदीव, मालदीव जिसकी राजधानी माले के बीच जो विभाजक का कार्य करती है उस लाइन का नाम बताना है। कमेंट करके आप लोग बताएंगे कि इसका नाम क्या है। अगर कल का वीडियो आपने देखा था तो जरूर बता सकते हैं कि लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच, लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप के बीच जो रेखा है उसका नाम है 9 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल। और मिनिकॉय और मालदीव के बीच जो रेखा स्थित है उसका नाम है 8 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल। ये आपके लिए अभी के लिए प्रश्न था
जिसमें हमने आपसे क्वेश्चन किया था कि आप बताएंगे लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच जो लाइन स्थित है उसका नाम है 9 डिग्री चैनल, और मिनिकॉय और मालदीव के बीच जो लाइन स्थित है विभाजक का कार्य करती है उसका नाम है 8 डिग्री चैनल। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए ये अगर समझ में आया है तो इसके बाद हम आ जाते हैं अपने अगले टॉपिक पर। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की पर्वत श्रेणियों के बाद जो अगला द्वीप हमें पढ़ना है उसका नाम है मुंबई। हमें अब पढ़ना है मुंबई के बारे में। मुंबई के बारे में पढ़ना है हमें। तो हम देखते हैं कि इसमें हमें मुंबई के बारे में क्या पढ़ना है। तो मुंबई जो स्थित है, मुंबई जिसे महाराष्ट्र कहा जाता है, मुंबई, मुंबई यम इंग्लिश में लिखेंगे मुंबई। ये जिस द्वीप पर स्थित है उसका नाम है सालसेट द्वीप। सालसेट द्वीप पर, सालसेट द्वीप पर महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई सालसेट द्वीप पर स्थित है। और ये जो है किसकी राजधानी है, तो ये है महाराष्ट्र की राजधानी। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई सालसेट द्वीप पर स्थित है। और अरब सागर में सालसेट द्वीप कहाँ पर स्थित है, तो लिखेंगे सालसेट द्वीप अरब सागर में स्थित है। सालसेट द्वीप कहाँ पर स्थित है, तो अरब सागर में स्थित है। सालसेट द्वीप अरब सागर में स्थित है। मुंबई सालसेट द्वीप पर स्थित है, मतलब मुंबई कहाँ पर स्थित है, अरब सागर में स्थित है। सालसेट द्वीप अरब सागर में है और मुंबई सालसेट द्वीप पर है। तो मुंबई सालसेट पर और सालसेट अरब सागर में। तो इस प्रकार मुंबई अरब सागर में हो जाएगी जो कि महाराष्ट्र की राजधानी है। और इसके बाद अपना अगला जो द्वीप है उसका नाम है वेलिंगटन द्वीप। देखेंगे वेलिंगटन द्वीप, वेलिंगटन द्वीप, वेलिंगटन द्वीप के बारे में पढ़ेंगे। तो यह एक प्रकार का मानव निर्मित द्वीप है जिसे कृत्रिम द्वीप कहा जाता है। तो इट इज एन आर्टिफिशियल मैन मेड आइसलैंड। लिखेंगे आर्टिफिशियल मैन मेड आइसलैंड इन कोच्चि केरला। आर्टिफिशियल मैन मेड आइसलैंड इन कोच्चि केरला, इन कोच्चि केरला। आर्टिफिशियल मैन मेड आइसलैंड इन कोच्चि केरला मतलब कि यह मानव निर्मित कृत्रिम द्वीप केरल के कोच्चि में स्थित है। यह एक विशाल मानव निर्मित द्वीप है जो कि केरल के कोच्चि में स्थित है। हिंदी में लिखेंगे कि यह एक विशाल मानव निर्मित द्वीप है। यह एक विशाल मानव निर्मित द्वीप है, विशाल मानव निर्मित द्वीप है जो कि केरल के कोच्चि में स्थित है। केरल के कोच्चि में स्थित है। तो वेलिंगटन द्वीप एक विशाल मानव निर्मित द्वीप है जो कि केरल के कोच्चि में स्थित है। वेलिंगटन आइसलैंड इज एन मैन मेड आइसलैंड इन कोच्चि केरला। आर्टिफिशियल मैन मेड आइसलैंड इन कोच्चि केरला। और केरल में ओणम पर्व पर नौकायान प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। केरल में ओणम पर्व के अवसर पर, केरल में ओणम पर्व के अवसर पर नौकायान प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। नौकायान प्रतियोगिता
का आयोजन किया जाता है। आयोजन किया जाता है। केरल में ओणम पर्व के अवसर पर नौकायान प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है और विनर को दी जाती है नेहरू ट्रॉफी। तो जो इसमें विनर होता है उसे मिलती है नेहरू ट्रॉफी। नेहरू ट्रॉफी। वेलिंगटन द्वीप आर्टिफिशियल मैन मेड आइसलैंड इन कोच्चि केरला। यह एक विशाल मानव निर्मित द्वीप है जो कि केरल के कोच्चि में स्थित है। केरल में ओणम पर्व के अवसर पर नौकायान प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है और जो विनर होता है उसे नेहरू ट्रॉफी दी जाती है। नौकायान प्रतियोगिता को केरल की भाषा में वल्लामकली कहा जाता है। यहाँ पर लिखेंगे कि नौकायान प्रतियोगिता को केरल की भाषा में वल्लामकली कहा जाता है। नौकायान प्रतियोगिता को नौकायान प्रतियोगिता को केरल की भाषा में वल्लामकली कहा जाता है। वल्लामकली कहा जाता है। नौकायान प्रतियोगिता को केरल की भाषा में वल्लामकली कहा जाता है। केरल के दोनों द्वीपों यानी कि जो केरल के दोनों द्वीप हैं वो वेम्बानाद झील पर स्थित हैं। केरल में दो द्वीप हैं जो कि वेम्बानाद झील पर स्थित हैं। तो लिखेंगे केरल के दोनों द्वीप वेम्बानाद झील पर स्थित हैं। केरल के दोनों द्वीप वेम्बानाद झील पर स्थित हैं। केरल में जो नौकायान प्रतियोगिता की जाती है उसको केरल की भाषा में वल्लामकली कहा जाता है। केरल का दूसरा द्वीप जो है उसे कहा जाता है वल्लारपदम द्वीप। तो केरल का दूसरा द्वीप केरल का दूसरा द्वीप का क्या नाम है? तो वल्लारपदम द्वीप कहा जाता है। दूसरे द्वीप का नाम है वल्लारपदम द्वीप। वेलिंगटन द्वीप और वल्लारपदम द्वीप केरल के दो द्वीप हैं। नौकायान प्रतियोगिता को केरल की भाषा में वल्लामकली कहा जाता है। केरल के दोनों द्वीप वेम्बानाद झील पर स्थित हैं। केरल का दूसरा द्वीप जो है उसे वल्लारपदम कहा जाता है। केरल में ओणम पर्व के अवसर पर नौकायान प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। विनर को नेहरू ट्रॉफी दी जाती है। और जो वेलिंगटन द्वीप है यह एक आर्टिफिशियल मैन मेड आइसलैंड है यानी कि कृत्रिम मानव निर्मित द्वीप है। इस प्रकार हमने वेलिंगटन द्वीप को खत्म किया और इसका केरल का ही दूसरा द्वीप है वल्लारपदम। मुंबई सालसेट द्वीप पर स्थित है। महाराष्ट्र की राजधानी है। सालसेट द्वीप अरब सागर में है। वेलिंगटन द्वीप कृत्रिम मानव निर्मित द्वीप है और नौकायान प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। केरल में ओणम पर्व के अवसर पर विनर को नेहरू ट्रॉफी दी जाती है। नौकायान प्रतियोगिता को केरल की भाषा में वल्लामकली कहा जाता है। केरल के दोनों द्वीप वेम्बानाद झील पर स्थित हैं। दूसरा द्वीप का नाम है वल्लारपदम द्वीप। और इसके बाद अब देख लेते हैं हम इसके आगे के द्वीप जिसका नाम है श्रीहरिकोटा द्वीप। श्रीहरिकोटा द्वीप के बारे में देख लेते हैं कि उसके बारे में हम क्या क्या पढ़ लें जहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। तो लिखेंगे श्रीहरिकोटा द्वीप। श्रीहरिकोटा द्वीप श्रीहरिकोटा द्वीप श्रीहरिकोटा द्वीप। तो दोस्तों अपना टॉपिक चल रहा था कि श्रीहरिकोटा द्वीप
और ये इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक है। इसके बाद हम भारत का जो भौतिक विभाजन है मतलब उसको कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें भारत स्थिति और विस्तार, मैदान, प्रायद्वीपीय पठार और उसके बाद जो घाट होते हैं, मरुस्थल, और इसी क्रम में सबसे आखिरी टॉपिक हम द्वीप पर चर्चा कर रहे हैं। और अब देखते हैं जो श्रीहरिकोटा द्वीप है ये पड़ता कहाँ पर है। तो श्रीहरिकोटा द्वीप पुलिकट झील को बंगाल की खाड़ी से अलग करने वाले द्वीप का नाम है। श्रीहरिकोटा द्वीप पुलिकट झील को बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। अलग करने वाले द्वीप का नाम। अगर कोई पूछे कि पुलिकट झील को बंगाल की खाड़ी से अलग करने वाले द्वीप का नाम, तो उसका आंसर होगा श्रीहरिकोटा द्वीप। श्रीहरिकोटा द्वीप। श्रीहरिकोटा द्वीप स्थित कहाँ पर है। तो श्रीहरिकोटा द्वीप जो है वो नेल्लौर जिला आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो ये स्थित है नेल्लौर जिला, राज्य का नाम आंध्र प्रदेश। श्रीहरिकोटा द्वीप नेल्लौर जिला आंध्र प्रदेश में स्थित है और पुलिकट झील को बंगाल की खाड़ी से अलग करने वाला द्वीप है। मान लीजिए यहाँ पर BOB बे ऑफ बंगाल की खाड़ी है। ये हो गया बे ऑफ बंगाल, मतलब बंगाल की खाड़ी। यहाँ पर हो जाएगा पुलिकट झील। अलग करने वाले का नाम है श्रीहरिकोटा द्वीप। श्रीहरिकोटा द्वीप। तो पुलिकट झील को बंगाल की खाड़ी से अलग करने वाले द्वीप का नाम श्रीहरिकोटा द्वीप है। श्रीहरिकोटा द्वीप आंध्र प्रदेश के नेल्लौर जिले में पड़ता है। पुलिकट झील जो है, पुलिकट झील आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। यह जो पुलिकट झील है ये है आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। लिखेंगे आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। तो पुलिकट झील आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। पुलिकट झील को बंगाल की खाड़ी से अलग करने वाले द्वीप का नाम श्रीहरिकोटा द्वीप, जो कि आंध्र प्रदेश के नेल्लौर जिले में स्थित है। श्रीहरिकोटा द्वीप पर इसरो का लॉन्चिंग पैड है। इसरो का लॉन्चिंग पैड कहाँ पर स्थित है। तो श्रीहरिकोटा द्वीप पर इसरो का लॉन्चिंग पैड है। इसरो का लॉन्चिंग पैड है। इसरो का लॉन्चिंग पैड श्रीहरिकोटा द्वीप पर है, जिसका नाम SDSC है। मतलब SDSC का मतलब होता है सतीश धवन स्पेस सेंटर। सैटेलाइट लॉन्चिंग की जाती है, तो इसका हो जाएगा सतीश धवन स्पेस सेंटर। श्रीहरिकोटा द्वीप पर इसरो का लॉन्चिंग पैड है, जहां पर सतीश धवन
स्पेस सेंटर स्थित है। यहाँ से सैटेलाइट की लॉन्चिंग की जाती है। यहाँ से सैटेलाइट लॉन्चिंग की जाती है। क्या किया जाता है? तो सतीश धवन स्पेस सेंटर से सैटेलाइट की लॉन्चिंग की जाती है। सैटेलाइट की लॉन्चिंग की जाती है। पुलिकट झील को बंगाल की खाड़ी से अलग करने वाले द्वीप का नाम श्रीहरिकोटा द्वीप। श्रीहरिकोटा द्वीप आंध्र प्रदेश के नेल्लौर जिले में स्थित है। आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु की सीमा पर पुलिकट झील स्थित है। श्रीहरिकोटा द्वीप पर इसरो का लॉन्चिंग पैड है सतीश धवन स्पेस सेंटर, जहां से सैटेलाइट की लॉन्चिंग की जाती है। तो इतना आई थिंक क्लियर हुआ होगा। अब इसके आगे देखते हैं कि खंभात की खाड़ी में जो द्वीप स्थित हैं उनका नाम है आलियावेट, खादियावेट, वेयन सयोधर। तो लिखेंगे आलियावेट, आलियावेट द्वीप, खादियावेट, खादियावेट द्वीप, और तीसरे का नाम है वेयन सयोधर, वेयन सयोधर द्वीप, वेयन सयोधर द्वीप। तो ये तीनों, इन तीनों की जो स्थिति की बात की जाए तो ये खंभात की खाड़ी में पड़ते हैं। कहाँ पर? तो ये जो तीनों द्वीप हैं ये पड़ते हैं खंभात की खाड़ी में, खंभात की खाड़ी में। आलियावेट द्वीप, खादियावेट द्वीप और वेयन सयोधर द्वीप खंभात की खाड़ी में स्थित हैं, मतलब खंभात की खाड़ी में पड़ते हैं। पिरम द्वीप कच्छ की खाड़ी में स्थित है। पिरम द्वीप की बात की जाए तो कच्छ की खाड़ी में स्थित है। यहाँ पर लिख देते हैं कि जो पिरम द्वीप है, पिरम द्वीप कच्छ की खाड़ी में स्थित है, कच्छ की खाड़ी में। पिरम द्वीप कच्छ की खाड़ी में, आलियावेट, खादियावेट, वेयन सयोधर खंभात की खाड़ी में। व्हीलर द्वीप, जिसका अब डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वीप नाम रख दिया गया है, उड़ीसा में स्थित है। व्हीलर द्वीप, यहाँ देखते हैं व्हीलर द्वीप, व्हीलर द्वीप। अब नाम क्या है? डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वीप, डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद द्वीप, डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद द्वीप, डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद द्वीप। इसको तो याद हो गया ना, आलियावेट, खादियावेट और वेयन सयोधर द्वीप स्थित है खंभात की खाड़ी में। डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद द्वीप ओडिशा में स्थित है। कहाँ पर है? तो ये है ओडिशा में, ओडिशा में। डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद द्वीप ओडिशा में है और यहाँ पर किया जाता है मिसाइल परीक्षण, मिसाइल SDSC इसरो पर किया जाता था। नेल्लौर जिला आंध्र प्रदेश, श्रीहरिकोटा द्वीप और व्हीलर द्वीप, जिसका वर्तमान नाम डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद द्वीप हो गया है, ओडिशा में स्थित है। मिसाइल परीक्षण किया जाता है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की जनजातियों को देख लेते हैं एक बार। वैसे तो इसको देख चुके हैं लेकिन एक बार फिर से देख लेते हैं, पढ़ रहे हैं तो। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की जनजातियां, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जनजातियां, इसका एक सेपरेट वीडियो बनाया गया है जिसमें भारत के सभी प्रमुख राज्यों के प्रमुख जनजातियों के बारे में चर्चा की गई है उस वीडियो में। तो उस वीडियो से इसकी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। अगर आप सबने उस वीडियो को देखा है तो आसानी से इसका आंसर बता सकते हैं। अगर आप सबने उस वीडियो को नहीं देखा तो उसका लिंक, उस वीडियो का लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, जहां से जाकर आप सभी जनजातियों की
विस्तृत चर्चा जिस वीडियो में की गई है उसे देख सकते हैं। बाय द वे हम बता देते हैं, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की जो जनजातियां हैं उनका नाम है सेंटिनेलीज, ओंज, सेंटिनेलीज, ओंज, जारवा, सैम्पून, जारवा और सैम्पून, जारवा और सोमपेन, सोमपेन है। तो सेंटिनेलीज, ओंज, जारवा और सोमपेन यहाँ की प्रमुख जनजातियां हैं। तो श्रीहरिकोटा द्वीप जो था उसको हमने पहले देखा था, जहां से सैटेलाइट को परीक्षण किया जाता था, आंध्र प्रदेश के नेल्लौर जिले में स्थित था। और उसके बाद हमने देखा व्हीलर द्वीप, जिसका अब नाम हो गया है डॉक्टर आजाद कलाम द्वीप, अब्दुल कलाम आजाद द्वीप, उड़ीसा में स्थित है। मिसाइल परीक्षण किया जाता है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की जनजातियां सेंटिनेलीज, ओंज, जारवा और सोमपेन। इस प्रकार हमने भारत का एक विस्तृत टॉपिक को कवर कर लिया है। अब इसको रिवीजन करेंगे। अब हम यहाँ से अगला जो अपना वीडियो आएगा वो होगा भारतीय नदी तंत्र पर, जिसमें नदियों के बारे में विस्तृत चर्चा की जाएगी। एक टॉपिक कंप्लीट हुआ और आप सब इसको अच्छे से पढ़िए, नोट्स बनाइए। नोट्स बनाकर पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। और साथ ही साथ हम यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही इसका लिंक, जनजातियों वाला लिंक दे देंगे। और उसके साथ साथ अपने जो टेलीग्राम का भी लिंक दे देंगे, तो वहाँ से आपको PDF मिल जाएगा। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।